हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 में विषय अर्थशास्त्र और हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। टॉपिक चैप्टर 6 है बेरोजगारी। तो अब हम लोग इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था कि बेरोजगारी की डेफिनेशन ही हमने प्रस्तावना देखी थी कि किस तरह से बेरोजगारी हमारे अर्थतंत्र को हावी कर रही है और किस तरह से कौन कौन सी क्षेत्र में बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है। हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था, प्लस उसके साथ में अलग अलग अर्थशास्त्री के अनुसार हमने बेरोजगारी की डेफिनेशन देखी थी। अब आज हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। ठीक है, तो बेरोजगारी के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन बेरोजगारी के प्रकार को समझने से पहले हमें हमारे देश के अर्थतंत्र को समझना पड़ता है कि हमारे देश का अर्थतंत्र कैसा है, या देश विकासशील है या विकसित। वो समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बेरोजगारी किस प्रकार की देखने को हमें मिल रही है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जो विकसित देश होते हैं, अगर देश विकसित है तो वहां पे हमें कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? चक्रीय बेरोजगारी। क्यों चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलेगी? क्योंकि जो देश विकसित होते हैं वहीं पे तेजी और मंदी जैसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं, और अगर जहां पर तेजी और मंदी जैसे तत्व देखने को मिलेंगे वहां पर हमें चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। और प्लस उसके साथ साथ में घर्षण जन्य बेरोजगारी भी होती है। तो ये घर्षण जन्य बेरोजगारी भी हमें विकसित देशों में ही मिलती है। शॉर्ट में समझाना चाहूंगी आपको कि घर्षण जन्य बेकारी हम उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि जो श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बाद में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस नई टेक्नोलॉजी से अगर काम करना है तो जब तक उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में श्रमिक को काम नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से कार्य करना है, तो उतने टाइम के लिए वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार। तो उसे हम क्या कहते हैं कि घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बेरोजगारी के प्रकार को जानने की इच्छा है या हम जानना चाहते हैं तो हमें अर्थतंत्र के बारे में जानना पड़ेगा। इसी तरह से विकासशील देश में भी प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्रकार हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। अब उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है कि बेरोजगारी का स्वरूप। तो बेरोजगारी का स्वरूप कौन कौन सा होता है? तो पहले देखिए, जो राजकृष्ण समिति रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी राजकृष्ण समिति की, और कब तैयार की गई थी? 2011 और 2012 में। उस रिपोर्ट में 4 तत्वों को ध्यान में लिया गया था, 4 परिबल को ध्यान में लिया गया था। पहला समय, दूसरा आय, तीसरा सहमति, चौथा उत्पादकता। राजकृष्ण समिति रिपोर्ट में इन 4 परिबलों को ध्यान में रखा गया था और इन 4 परिबलों के आधार पर बेरोजगारी का स्वरूप नक्की किया गया था। तो पहला परिबल क्या है? समय। अब समय से क्या निर्धारित करना है हमें, या क्या निश्चित करना है कि कब व्यक्ति तीव्र बेरोजगार कहा जाएगा और कब व्यक्ति की बेरोजगार की तीव्रता कम है, ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो वो हम देखते हैं कि 28 घंटे से कम, पर कब तक के लिए? 1 वीक में। कितने के लिए? 1 वीक के लिए। 1 सप्ताह में अगर व्यक्ति 28 घंटे से कम समय के लिए काम कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र गति से बेरोजगार कहते हैं। क्या लगा कि व्यक्ति को 28 घंटे से भी कम काम मिले, पर कितने समय के लिए? 1 वीक में अगर 28 घंटे से भी कम काम मिल रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? तीव्र गति से बेरोजगार कहलाएगा। लेकिन अगर 28 घंटे से अधिक, 28 घंटे से अधिक और 42 घंटे से कम अगर कार्य मिले या उतने समय के लिए वो काम कर रहा है तो उसकी बेरोजगारी की गति कैसी हो जाएगी? कम। ख्याल आया? अगर 28 घंटे से कम समय के लिए वो काम मिल रहा है उसे 1 वीक में तो वो तीव्र बेरोजगार है। लेकिन अगर 28 घंटे से ज्यादा कार्य कर रहा है वो, पर 42 घंटे से कम कार्य कर रहा हो, तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता की गति कैसी होगी? निम्न। ओके, इसमें क्या हो जाएगी? बेरोजगारी की तीव्रता की गति तेज और इसमें कम। अब सेकंड परिबल है कि आय। हम कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति बेरोजगार है? तो मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली है कि जिस फैमिली के मेंबर्स को, जो कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको अगर मंथली उनकी आय होनी चाहिए, मंथली खर्च उनका मान लीजिए 30,000 है, ठीक है, लेकिन अगर उनको आय कितनी प्राप्त हो रही है? 15,000 या 20,000, तो क्या वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? अपने परिवार का खर्च उठा सकते हैं? नहीं।
तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आय के रूप से गरीब कहलाएगा। उसके बाद में थर्ड है सहमति। सहमति मतलब क्या कि तैयार होना, किसी चीज के लिए तैयार होना, वो क्या कहलाता है, सहमति। अब आप लोग क्या देखते हो कि अनेक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, उद्योग क्षेत्र में जाओ, सेवा क्षेत्र में जाओ, प्राथमिक क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो हमें क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत वेल क्वालिफाइड होता है, ठीक है, वो व्यक्ति भी कैसा होता है कि मान लीजिए उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, वो सीए है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति सीए है, वो क्या कर रहा है, कहीं पर किसी व्यापारिक संस्था में या किसी उद्योग क्षेत्र में वो रोजगार प्राप्त करने जाता है, लेकिन वो क्या किस डिग्री से जा रहा है, सीए की डिग्री उसके पास में, और वो सीए की जॉब लेने जा रहा है या उस पदवी की जॉब लेने जा रहा है, लेकिन उसे वो नौकरी ना मिल करके अगर क्लार्क की नौकरी मिल रही है, ठीक है, क्या मिल रही है, सीए की नौकरी ना मिल करके उसे अगर क्लार्क की नौकरी मिल रही है, तो वो ना चाहते हुए भी अगर वो जॉब स्वीकार कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सहमत तो है लेकिन ना चाहते हुए भी वो सहमत है, तो वो भी क्या कहलाएगा, बेरोजगार ही कहलाएगा। उसके बाद में फोर्थ, उत्पादकता। तो जो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता होती है, उत्पादन करने की जो गति होती है, वो तेज हो या अधिक हो, लेकिन फिर भी अगर उसे काम कैसा उतने प्रमाण में ना मिल रहा हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता हो, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी, उत्पादन क्षमता, उसकी उत्पादन क्षमता है 20 मीटर कपड़े बनाने की, लेकिन उसको काम कितना मिल रहा है, 10 मीटर ही उत्पादन करने का कार्य मिल रहा है उसका, तो क्या कहलाएगा, वो उत्पादकता की दृष्टि से बेरोजगार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास में कार्य करने की कैपेसिटी ज्यादा है, वो चाहता है कि मैं 20 मीटर 30 मीटर कपड़े को उत्पादन कर सकता हूँ या कपड़े में छपाई कर सकता हूँ, रंगाई कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको कार्य कितना मिल रहा है, सिर्फ 10 मीटर ही उत्पादन करने का कार्य मिल रहा है, तो वो उत्पादकता की दृष्टि से क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। तो हमारे राजकृष्ण समिति रिपोर्ट में 2011-12 में यही बताया गया था कि बेरोजगारी का स्वरूप समय की दृष्टि से भी देखने को मिलता है, आय की दृष्टि से भी देखने को मिलता है, सहमति की दृष्टि से भी देखने को मिलता है, और उसके बाद में उत्पादकता की दृष्टि से भी देखने को मिलता है। ये चारों के चारों स्वरूप राजकृष्ण समिति की रिपोर्ट के अनुसार तैयार किए गए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।